0 में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों के बीच लाया गया है। एनसीईआरटी पूरा बेस्ट क्वेश्चन सब है, ठीक है। जो एनसीईआरटी जानबे करते हैं, बोर्ड में बहुत वीवीआई लोग सब होता है, थोड़ा जटिल भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी अगर समझ में आ गया एक बार, उसके लिए कोई भी बुक पर पब्लिकेशन का हो उसको बनाना बड़ा सरल हो जाता है। तो आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को हम सरल शब्दों में आपको अगर समझाएं तो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्या कहा जा रहा है? चांदी का सिक्का है। चांदी का सिक्का किस आकार का होता है, कोई बता सकता है? मान लो हम 5 सिक्का को जमा करें, बेलन के आकार का होगा। 1 गो सिक्का, 2 गो सिक्का, 3 गो सिक्का। मान लो 5 का सिक्का चाहे 2 का सिक्का अगर हम जमा करें 10 गो, इतना बेलन के आकार बनाएगा ना। यानी सिक्का किस आकार का हुआ? बेलन के आकार का। जब 10 गो जमा किए तो आपको बेलन दिख रहा है, तो ये को भी क्या होगा? बेलन होगा, ठीक है। अब समझिए, आपको पहले यही समझना है कि सिक्का किस आकार का होता है, तभी तो फार्मूला सही लगा पाएगा। और इसको पिघला करके, चांदी के सिक्का को पिघला करके ऐसा एक घनाभ बनाना है। क्या बनाना है? घनाभ की लंबाई 5.5 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई कितना? 3 दशमलव कुछ ऐसा बनवा रहा है चांदी का आदमी। टुकड़ा इतना बड़ा टुकड़ा जो है ना, कथी को पिघला करके? सिक्का को पिघला करके। आपको बताना क्या है कि कितना सिक्का जो है पिघलाना पड़ेगा इतना बड़ा ठोस बनाने के लिए। तो पहले हम देखिए क्या जो दिया उसको लिखेंगे कि चांदी का सिक्का का व्यास कितना? 1.75 दिया है। 1.75। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.75 बटा व्यास के आधा त्रिज्या होता है। अब समझिए मोटाई, चांदी के सिक्के का मोटाई उसका क्या कहलाएगा? ऊंचाई। मोटाई क्या कहलाएगा? मानो एगो 5 का सिक्का इतना मोटा है, कुछ 1 इंच, 10 को सिक्का जमा करे तो 10 इंच ना हो जाएगा। वो बेलन का, वो एक बेलनाकार सर्कुलर जो बनेगा ऐसा, वो बेलन का ऊंचाई ही तो कहलाएगा ना। वो क्या है? देखो ये एमएम में है। कथी में है? अब देखिए एगो सेमी में है, एगो कथी में है? एमएम में है। तो आपको हम पहले बता दे, यहाँ पर कैमरामैन दिखाएंगे, आपको बताए थे कि एमएम मिलीमीटर, सेमीमीटर, डेसीमीटर, मिली सेमी डेसीमीटर, डेका हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ये याद करना है, मिली सेमी डेसीमीटर डेका हेक्टो। तो यहाँ कथी में है? मिली में है। अब बदलना कथी में है? सेंटीमीटर। ऊपर जा रही है यूनिट सब बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट हुआ ना। तो हम ऊपर से जब नीचे आए, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में आएंगे तो क्या होगा? भागे ना होगा। जैसे सपोज डैट आप समझिए कि 200 पैसा है, रुपया में चेंज करना है, तो कथी करेंगे? भाग करेंगे कि गुना? 200 पैसा है तो हम 100 से भाग करेंगे तभी ना रुपया में चेंज होगा। 2 रुपया होगा। तो 200 पैसा छोटा यूनिट था, अब बड़ा यूनिट में गए तो हम क्या किए? भाग। क्या किए? तो यहाँ भी मिलीमीटर है और सेंटीमीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे? भाग। कथी करेंगे? भाग। कै गो अंक नीचे आए? मिलीमीटर से सेमीमीटर आने में कै गो अंक है? एगो। तो बट्टा में कै गो जीरो? एगो। अगर मीटर में जाना रहता, मिलीमीटर से मीटर में जाना रहता तो कै गो? 1 2 3 गो। कै गो? 3। तो हम 3 गो जीरो यानी 1000 से भाग करते हैं। कितना से? 1000। आप दवा का कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल का लंबाई एमएम में रहता है। कथी में रहता है? एमएम सबसे छोटा इकाई है और सबसे बड़ा इकाई क्या है? किलोमीटर। हम लोग सड़क उड़क मापने में यूज करते हैं ना। ऐसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, साइंस में पढ़े होंगे, पार्सेक होता है, प्रकाश वर्ष होता है।
दूरी का मात्रक, ठीक है। सबसे बड़ा जो यूनिट होता है मापने का, सॉरी। अब देखिए, आप समझिए यहाँ पे मैथ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान पूर्वक जो है, सब पर ध्यान है हमारा। मोटाई कितना है? 2 mm। हम 10 से भाग करेंगे तो कभी बदल जाएगा, क्योंकि ये भी सेमी में हो गया, ये भी सबको सेमी में करना होगा ना। अगर हम 2 mm लेके बनाएंगे तो आंसर नहीं ना आएगा। अब देखिए क्या है, जिसे पिघला कर क्या बनाया जाता है? घना बनाया जाता है। चांदी के सिक्के का व्यास इतना, मोटाई इतना है, जिसे पिघला करके क्या बनाते हैं? जिसे पिघला करके हम क्या बनाते हैं? घना बनाते हैं। और वो घनाभ की लंबाई कितना दिया है? 5 और चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 3 तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिक्कों की संख्या कैसे निकाले? पहले जो बनाना है, जितना मटेरियल है वो घनाभ का आयतन और बट्टा एगो सिक्का के आयतन से भाग कर देंगे क्या? तो घनाभ का आयतन LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 5.5 सेमी लंबा, 10 सेमी चौड़ा, 3.5 सेमी गहरा। गुना कर दिए, इतना ही पे गुना को हम छोड़ दिए, क्योंकि कटम पिटम तो होबे करेगा। एक सिक्के का आयतन, सिक्का किस आकार का है? बेलन का आकार का। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर। पाई का मान 22/7। इसको जूम करके थोड़ा दिखाया जाएगा। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 1.75/।